आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरीश। आज बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरी दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटो को बनाया जा सकता था, लेकिन उसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लानी है, एक बटन क्लिक किया, पाया हो गया। अपना हेयर स्टाइल बदलना है, एक क्लिक बाल छोटा हो गया, एक क्लिक बाल बड़ा हो गया। ये सारी फर्जी फोटो दिखने में बेहद असली लगती हैं। आप चाहो तो अपनी फोटो को बॉर्डर के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हो। एआई चाहे तो मेरी हिंदी को अपने आप समझकर वीडियो पर ऑटोमेटिकली इंग्लिश सबटाइटल डाल सकता है, और मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूँ एआई की मदद से। और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज़ को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूँ एआई की मदद से। मैं चाहूँ तो पूरी की पूरी पेंटिंग और एनिमेशन 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता हूँ। मार्वल जैसी कंपनी एआई का इस्तेमाल कर रही है अपने टीवी शो और फिल्मों में एनिमेशन बनाने के लिए। अमेजॉन जैसी कंपनी कहती है कि वो एआई का इस्तेमाल करेगी पूरी की पूरी किताब लिखने के लिए, फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों। एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपकी इमेज का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपकी ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना और हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करना। पॉसिबिलिटी एंडलेस हैं। हम दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लिख रहे हैं। एआई से सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वारफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों का आज के इस वीडियो में। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. The machine's taking over. It's a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war was. इवन दो एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, बट लोगों ने नोटिस करना तब शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों की तरह बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है। जिस स्टाइल में इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारी भाषा लिखने का तरीका है, फोन्स या इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, इसे ट्रेन किया गया है उस पर, और अब ये उसी स्टाइल में हमारे से बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया ओपन एआई नाम की अमेरिकन कंपनी के द्वारा, और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई है। इस चैट को देखिए, 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पे पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। इसके पीछे कारण बहुत ऑब्वियस है। चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज़ है। बस आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर आप इससे कुछ भी सवाल पूछ के देखो तो जवाब निकलते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता हो, सब चीज़ों के बारे में। चाहे आप इससे कोई फैक्चुअल सवाल पूछो, चाहे ग्रामर पूछो, या इससे कोई फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी इतनी रिवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनी इसे देखकर डिस्पर्जन में आकर अपने खुद के एआई चैट बूट्स लॉन्च कर दी। चैट जीपीटी के रिस्पांस में गूगल ने अपना गूगल बैंड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारी कंपनी, चाहे क्वेरा हो, डुलिंग हो, एयर इंडिया हो, सब ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया है अपने सिस्टम में, या फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही करने वाले हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल है तो फिर बड़े बड़े लोग इलॉन मस्क का क्यों रहे हैं? एआई के डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes
सबसे पहला खतरा जॉब को लेकर। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतना सारा काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से लोगों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में देखोगे जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो जॉब मार्केट पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइंस टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने की नौकरियां चली गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम आया तो बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां जो कैश ट्रांजैक्शन करवाती थी, वो सारी नौकरियां भी बेहद तेजी से नीचे गिरने लगी। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क की नौकरियां चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर की नौकरियां चली गई। लेकिन एआई को लेकर खतरा है इन सारी टेक्नोलॉजी से कई ज़्यादा बड़ा है। 2 कारण है इसके पीछे। पहला तो ये कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की भी जॉब रिस्क पर है। लोगों को लगता था जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाएगी तो सबसे मैकेनिकल नौकरियां होती थी जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिज़ाइनर जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी चली जाएंगी। लोगो डिज़ाइनर एंड म्यूजिशियन की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर इमेज जनरेट करके आपको दे सकते हैं। मिनटों में लोगो और ग्राफिक्स बना कर दे सकते हैं। एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और तेजी से होने वाला है। जिस भी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सब सुनकर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां भी उभर कर सामने आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। इसीलिए अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि एआई जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। आप शायद पूछोगे कि नौकरियां कौन सी आएंगी। नई नौकरियां जो क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करने की ज़रूरत होगी। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जहां तक एक तरफ ग्राफिक डिज़ाइनर की नौकरियां चली गई कि अब लोगो बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे इस तरीके का लोगो बनाना है। किसी इंसान की ज़रूरत है कि एआई को बताना जा सके कि एग्जैक्टली मुझे अपने लोगों में ये चीज़ें चाहिए। एआई के आउटपुट को मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताया जा सके। इन सब कामों के लिए नए इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक और कहावत है यहाँ पर जो कही जाती है, एआई वांट्स टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपने आप में नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना आता है वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्द से जल्द नई दुनिया में अडॉप्ट करना होगा। एक चौंका देने वाली खबर भी है। 2022 इंडिया का लिटरेसी रेट वो सिर्फ 77% है। इसका मतलब है कि 23% जनता देश की जो ना तो पढ़ सकती है ना तो लिख सकती है। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट को जो हमें कंप्यूटर लिटरेसी रेट की नंबर बताती है। इसके अनुसार 60% इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 29 इन्हें कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। 75% इंडियन ईमेल्स नहीं भेज सकते अटैचमेंट के साथ। इमेजिन करके देखो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल है जो एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं रखते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चलते लेबर एक बार फिर से ऊपर जा रहा है। 23% ऑफ द पीपुल पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा। 70% लोगों ने कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। आने वाले सालों में एआई एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो एआई की बेसिक नॉलेज तो रहनी चाहिए। जैसे कि आज के दिन आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए। स्टैटिस्टिक एक बड़ा वेकअप कॉल है पूरे जनता के लिए। क्या स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट को टाइम पर ट्रेंड किया जा सकेगा? इसके लिए जॉब मार्केट के बाद अगला बड़ा इम्पैक्ट आका हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही पड़ता है। याद है एक बार स्कूल के समय टीचर्स बोला करती थी कि मैथ्स करते वक्त कैलकुलेटर का यूज़ मत किया करो, क्योंकि हमेशा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा यूज़ करने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदली है कि ना सिर्फ हमारे पास कैलकुलेटर है
बल्कि कंप्यूटर पावर वाले स्मार्टफोन हमेशा हमारे पास होते हैं। अब AI भी हमारे पास अवेलेबल होगा। चैट GPT से सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया होमवर्क में चीटिंग करने के लिए। दुनिया भर में आपके न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कैसे चैट GPT का इस्तेमाल किया गया स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। चैट GPT जैसे AIs को एजुकेशन सिस्टम में यूज करने का और बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री ने तो ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश करी गई है कि AI को कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्कूल में कैसे ना किया जाए। एक टीचर के वर्कलोड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बेहतर समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग और इंग्लिश लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जापान ने कहा है कि चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। समझने वाली बात यह है कि AI की एक टूल्स है और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान इस टूल को इस्तेमाल कर रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करता है। और बुरे यूज की बात करते हुए हम आते हैं बड़े खतरे पर, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। AI का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाना शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी इसके लिए, और ये ऑलरेडी किया जा रहा है। साल 2016 में जब AI इस लेवल तक पहुंचा भी नहीं था, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिकल डाटा स्कैंडल में फेसबुक पे मौजूद भारी डाटा का इस्तेमाल किया गया है। मशीन लर्निंग की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ही एक फील्ड इसका इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग वोटर्स को अलग अलग मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों के लाइक्स और डिसलाइक देखकर जज किया गया है। इन्हें किस तरीके की चीज़ पसंद है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और जो एड्स उन्हें दिखाई गई वो उसकी पर्सनालिटी क्रिएटेड करती थी। 2016 के US प्रेसिडेंटल इलेक्शन जब डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे और ब्रेक्सिट वोट UK में हुआ था, ये दो सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। इसके सबसे पहले यूज केसेस थे AI के पॉलिटिक्स में। ब्रिटिश के पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फेसबुक पर मौजूद सारे डेटा को कलेक्ट करके लोगों को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई। यूरोपियन यूनियन ब्लॉक आवर एबिलिटी टू स्पीक आउट एंड प्रोटेक्ट पोलर बियर। कुछ लोग थे जिन्हें फॉरेनर से काफ़ी डर लगता था, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई कि कैसे यूरोपियन यूनियन में रहने से वीज़ा फ्री ट्रेवल्स मिल जाएगा टर्की को, जो कि झूठ था। आज तक टर्की को वीज़ा फ्री ट्रेवल नहीं मिला है EU का, बट जिन लोगों के अंदर डर था इस चीज़ को लेकर उन्होंने डर के मारे ब्रेक्सिट को वोट किया। फिर कुछ लोग थे जिन्हें इन्फ्लेशन की बड़ी डर थी, तो उनको ये वाली एड्स दिखाई गई। अगर UK यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे तो आप 933 पाउंड बचा सकते हैं। सब लोगों को सारी एड्स दिखाने के जगह पर्सनलाइज एड दिखाई गई। डाटा को एनालाइज किया गया और ये बहुत इफेक्टिव हुआ। जब वोटिंग का दिन आया 51.9% लोगों ने ब्रेक्सिट को ही वोट दिया। ये जो हुआ था ये तो बस छोटा सा उदाहरण था। AI अब इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है कि और भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में ही जब रेसलर प्रोटेस्ट चल रहे थे अभी रिसेंटली, रेसलर के इमेज को बदनाम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया। रेसलर से खुद की एक फ़ोटो खींचकर अपलोड करी थी ट्विटर पर। जब उन्हें डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा, तो किसी IT सेल वाले बंदे ने इसकी फ़ोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत से लोग बेवकूफ़ बन गए ये फ़ोटो देख कर कि देखो ये रेसलर कैसे खुशी खुशी पुलिस के पास जा रहे हैं। इनका कोई न कोई एजेंडा है और मॉर्फ फोटो बनाने में केवल 1 सेकेंड का समय लगा, लेकिन पहचानने में मिनटों का समय लग जाएगा किसी आम इंसान को। इस फोटो को अब करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि सबके चेहरे पर जो स्माइल है वो एक जैसी, दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है। असलियत हर किसी के दांतों की शेप थोड़ी बहुत अलग से होती है, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद की किरण है कि AI का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रोपागेंडा और फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, ये तो टाइम ही बताएगा। मीडियम में लिखे गए इस आर्टिकल की एक लाइन पूरी सिचुएशन को बड़े आराम से अच्छे से डिस्क्राइब करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉयड इट्स फर्स्ट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये इससे पहले ही ख़त्म ना कर दे तो। सच बात यही है दोस्तों कि बहुत से लोग इसका बुरे कामों के लिए ऑलरेडी इसे बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट लिखने वाले इंसान बताते हैं कि कैसे एक आदमी से मिले जो टिंडर जैसी डेटिंग ऐप पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है एआई का इस्तेमाल करके। वो लड़के के मैसेज को रिप्लाई करता है और उससे बात करते करते रहता है और फाइनली पैसे मांगता है बात करने के। ये स्कैमर करीब 12 लाख कमाता है महीने के, जो सिर्फ एक उदाहरण है। चैट जीपीटी आने के बाद लाखों लोगों को स्कैम और फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे कॉमन तरीका लोगों को स्कैम करने का एआई के थ्रू रहा है वॉइस बेस्ड स्कैम। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं, आपके फैमिली मेंबर की आवाज़ को मिमिक कर देते हैं एआई के थ्रू और फिर पैसे की मांग करते हैं आपसे। मेकाफी लैब ने 2 हफ्ते लगाए इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में कि ये जो एआई की वॉइस क्लोनिंग टूल है कि कितने एक्सेसिबल है, इजी टू यूज़ है। इन्होंने पाया कि दर्जनों फ्री टूल्स मिल गया इंटरनेट पर। इसे इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और सिर्फ 3 सेकंड की ऑडियो से ये क्लोन वॉइस बना सकते हैं जो 85% वॉइस मैच करती है ओरिजिनल वॉइस से। रिसर्चर ने ये भी पाया एआई एक्चुअली में एसेंट को भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन एसेंट है, यूके एसेंट है, अमेरिकन एसेंट है, कोई दिक्कत नहीं। स्टडी जो इनके द्वारा की गई पाया कि 83% इंडियन विक्टिम्स जो एआई वॉइस स्कैम के उन्होंने पैसे खाए हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने 50,000 से ज़्यादा खोए हैं इसमें। ये स्कैम दुनिया भर में देखने को मिल रही है। एबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर ही मम का स्कैम देखा गया है। फ्रॉडर्स प्रिटेंड करते थे एआई का इस्तेमाल करके कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं। आपके फैमिली मेंबर को मैसेज करते हैं। 11,000 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन को लूटा गया है 2022 में। $7.2 मिलियन कमाए इस स्कैम से। इस स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों को बताया जाए कि एआई क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल किया जाए, कि एआई क्या चीज़ है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे फ्रॉड किया जा सकता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे फ्रॉड किया जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेयर करने की, और आप लोग भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।